शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जालक ऊर्जा वाला टॉपिक जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फजांस रूल के बारे में। फजान रूल क्यों आया, ठीक है ना, ये टॉपिक कैसे उत्पत्ति हुआ, मतलब जो आयनिक बंध दिखाता है ना जो भी कंपाउंड, उसमें थोड़ा बहुत ना सहसंयोजी गुण भी आ जाता है। कैसा गुण बोल रहा हूँ मैं, सहसंयोजी गुण। आयनिक बंध कैसा है, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट क्या है, आदान प्रदान है, एक इलेक्ट्रॉन दिया और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ऐसा वाला है। लेकिन मान लो वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने लग जाए, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को तू भी यूज कर और मैं भी यूज करूंगा, तो वो क्या हो जाता है, सहसंयोजी गुण। तो कुछ आयनिक कंपाउंड रहते हैं वो सहसंयोजी गुण भी दिखाना क्या कर देते हैं, शो कर देते हैं। तो उसी वो ऐसा क्यों शो करते हैं, क्लियर है ना। और हम लोग कैसे उसको पहचानेंगे कि उसमें कितना परसेंट आयनिक गुण है और कितना परसेंट सहसंयोजी गुण है, क्लियर है। इसी को समझाने के लिए कौन सा रूल आया था, फजांस रूल, क्लियर है। तो ये टॉपिक यानी 2 टॉपिक कवर करना है। कल जालक ऊर्जा के बारे में पढ़ डाले थे। जालक ऊर्जा का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, बॉर्न-हैबर साइकिल के द्वारा, ये चक्र के द्वारा, क्लियर है। बॉर्न-हैबर साइकिल बनाते हैं, उससे क्या करते हैं, एक फॉर्मूला का डेरिवेशन करते हैं। उस फॉर्मूला में कोई भी एनर्जी का मान रखोगे, ठीक है ना, तो एनर्जी का जिस एनर्जी को तुमको मान चाहिए, जैसे जालक ऊर्जा का मान चाहिए, जालक ऊर्जा का मान आ जाएगा, क्लियर है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। सबसे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, जालक ऊर्जा किसे कहते हैं, लैटिस एनर्जी किसे कहते हैं। मैं क्या बोला था कि 1 मोल ठोस आयनिक यौगिक है, जैसे 1 मोल ठोस आयनिक यौगिक क्या ले लिया, NaCl ठोस है, और ये कितना है, 1 मोल है। वो जिस अवयवी गैसीय अणु से बना है, किससे, गैसीय अणु बोल रहा हूँ जी, गैसीय आयन से बना है, ठीक है। जैसे कि NaCl है तो Na+ गैसीय अणु होगा और Cl- क्या होगा, गैसीय अणु होगा। इनके योग से बना है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है, इसमें जो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी या जालक ऊर्जा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। 1 मोल ठोस आयनिक यौगिक को, 1 मोल ठोस है, अपने अवयवी गैसीय आयनों से, अपने अवयवी गैसीय आयनों से मिलकर बनने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जालक ऊर्जा। और कैसे बन सकता था, Na कौन से फॉर्म में रहता है, सॉलिड प्लस हाफ Cl2, ये कौन से फॉर्म में रहता है, गैस, और डायरेक्ट बन सकता था क्या, NaCl। तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता है, जो स्वतंत्र अवस्था, उसका मुक्त अवस्था जिसमें वो पाया जाता है, ठीक है, ये गैस में पाया जाता है, ये सॉलिड, और ऐसे डायरेक्ट NaCl बनता, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संभवन ऊष्मा। क्या बोलते हैं, संभवन ऊष्मा। और गैसीय अणुओं से मिलकर बना रहता है तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जालक ऊर्जा। क्या बोलते हैं, क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ रहे हैं किसके बारे में, जालक ऊर्जा। तो जालक ऊर्जा को कौन कौन से कारक प्रभावित करता है, 2 कारक प्रभावित करता है, ठीक है ना। पहले तो प्रभावित करता है, ध्यान समझना, आवेश। कौन प्रभावित करता है, आवेश। और दूसरा प्रभावित करता है आकार। आवेश बोले तो चार्ज, क्या है, चार्ज, और आकार बोले तो साइज। क्या है, साइज। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान से समझना। आवेश का मान जितना ज़्यादा रहता है, जैसे कि Q1 और Q2 लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समानुपाती होता है किसके, लैटिस एनर्जी के। Q1 है, ये Q2 है, यानी कि धन आयन का आवेश रहे या क्या रहे, ऋण आयन का आवेश रहे। मान लो कोई कंपाउंड दिया है, उसमें धन आयन का मान या ऋण आयन का मान क्या है, एकदम ज़्यादा है, तो उसका लैटिस एनर्जी भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी किसके, आवेश के, किसके, आवेश के। ये दिमाग में छापना। दूसरा आकार, ठीक है, आकार के बारे में क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है, कि लैटिस एनर्जी जो रहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, साइज के। मतलब कोई अणु है उसका यदि साइज क्या है, कम, तो उसका जालक ऊर्जा क्या रहेगा, ज़्यादा, और साइज मान लो अधिक रहेगा तो जालक ऊर्जा क्या हो जाएगा, कम। जस्ट अपोजिट रहता है, क्लियर है। मतलब कुल मिलाकर के क्या बोल सकते हो कि जो लैटिस एनर्जी होता है समानुपाती Q1 × Q2 अपॉन R का स्क्वायर। मतलब आवेश के क्या है, समानुपाती, और आकार के क्या है, आकार मतलब त्रिज्या रेख, ठीक है, और त्रिज्या के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ तक समझ आया, क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। ये दिमाग में छपे रहेगा क्या। मैं इस फार्मूला को ऐसा साइड में रखता हूँ, क्लियर है, ये देखो साइड में रख दिया। अब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसी को लेकर के। जैसे मैं तुम लोगों को उदाहरण दे रहा हूँ, NaF है, चलो क्वेश्चन पहला है NaF MgF2 और AlF3, ठीक है। इन तीनों में जालक ऊर्जा किसका अधिक है, जालक ऊर्जा
किसका अधिक है, किसका अधिक है। अब देखो जालक ऊर्जा को कितना फैक्टर डिसाइड करता है, दो, एक तो साइज और दूसरा आवेश। क्लियर, सॉरी साइज और दूसरा आवेश, हो गया ना, यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। NaF, फ्लोरीन तो इसमें भी है, फ्लोरीन इसमें भी है, फ्लोरीन इसमें भी है, मतलब साइज मैटर करेगा क्या, नहीं। आवेश देखो, अच्छा ये सोडियम है, यहाँ पास क्या है मैग्नीशियम, और ये क्या है एल्यूमिनियम। क्या ये एक वर्ग के हैं कि एक आवर्त के हैं, एक आवर्त के हैं, किसके हैं, एक आवर्त। आवर्त में क्या साइज का प्रभाव पड़ता है क्या, नहीं, वर्ग में पड़ता है। वर्ग में जब ऊपर से नीचे आता है साइज बढ़ता है, बाएं से दाएं जाते हैं तो क्या होता है, कम होता है। लेकिन एक आवर्त है अपेक्षाकृत उतना ज्यादा साइज का प्रभाव पड़ेगा क्या, नहीं। आवेश देखो, सोडियम है, इसमें कौन सा आवेश रहता है, प्लस, इसमें कौन सा आवेश रहता है, +2, इसमें कौन सा रहता है, +3। आवेश का मान किसमें ज्यादा है, एल्यूमिनियम वाले में। किसमें ज्यादा है, एल्यूमिनियम। तो जालक ऊर्जा किसका ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम वाले। तो जालक ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा किसका होगा, AlF3 का। क्लियर है, सबसे ज्यादा किसका होगा, AlF3, क्योंकि आवेश का मान क्या है, ज्यादा। आवेश क्या है इसका, ज्यादा। और हम लोग को क्या पता है, आवेश जिसका ज्यादा रहता है उसका लैटिस एनर्जी भी क्या रहता है, ज्यादा। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ये आवेश के, समझ आया ये। और फ्लोरीन का सब में पता है, कॉमन है, F- है, एक ही ठोक है। आवेश में कोई चेंजेस हो रहा है क्या, फ्लोरीन के, नहीं। यहाँ तक समझ आ गया, आगे बढ़ जाए क्या, पहला क्वेश्चन हो गया क्लियर। दूसरा देखें, जैसे Li2O है और Li3N है, चलो बताओ किसका आवेश, ध्यान देना। Li ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक वर्ग के हैं कि एक आवर्तक है, आवर्तक है। आवर्तक है तो क्या साइज मैटर करेगा क्या, नहीं। लिथियम लिथियम दोनों सेम है, मतलब साइज के ऊपर डिपेंड हो रहा है क्या यहाँ, नहीं। फिर से क्या सोचेंगे, चार्ज, क्या सोचेंगे, चार्ज कैसे जानते हैं भैया, देखो ध्यान समझने का कोशिश करो। इधर जो नीचे में रहता है उसको लगाते हैं इधर, और इधर जो रहता है उसको लगाते हैं इधर। समझ आ रहा है कि नहीं, इधर कुछ नहीं है, मतलब एक ही ठोक है Li+, और इधर क्या है, 2 है, तो O2-। देखो फिर इधर से इधर करोगे, समझ आ रहा है कि नहीं, इधर कुछ है क्या, इधर नहीं, इधर है, समझ आ रहा है ना। तो Li में क्या लग जाएगा, इसके जस्ट विपरीत Li+, और N में क्या लग जाएगा, 3-। किसी कोई दिक्कत हुआ, अरे जैसे देखो ना NaF है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं है, मतलब इसमें भी प्लस चार्ज है और इसमें माइनस चार्ज है, दोनों में समान। मान लो क्या था, MgF2 था, चार्ज देखना था, तो इसको इधर लगाते हैं, ये देखा, और इधर वाले को इधर, इधर में क्या आ जाएगा, Mg में 2+, और F में कुछ, इधर कुछ है क्या, Mg के पे नहीं है, तो F क्या हो जाएगा फिर से माइनस। AlF3 में क्या किया था, देखो इधर का 3 इधर लगा दिया, Al3+, और इधर कुछ नहीं है, मतलब 1-। समझ आया, जस्ट ऐसे ऐसे करते हैं तो इस तरीके से चार्ज पता चल जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पास देखो धन आयन में कोई चेंजेस है क्या, नहीं, वो तो प्लस प्लस आवेश है, दोनों का समान है। ऋण आयन को देखो, किसका आवेश ज़्यादा है, O2- कि N3-। N3-, किसका माइनस चार्ज ज़्यादा है, N3-। जिसका आवेश ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा लैटिस एनर्जी किसका होगा, चलो बता, Li2O कि Li3N, Li3N, इसका लैटिस एनर्जी क्या रहता है, ज़्यादा। समझ आया कि नहीं, क्लियर है, समझ आया। अच्छा एक और दूँ क्या क्वेश्चन, अब तुम लोग बनाकर देखोगे, ठीक है। चलो NaF, NaCl, NaBr, NaF, NaCl, NaBr, किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, किसका लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, NaF, NaCl, NaBr। देखो इसमें भी +1 चार्ज, इसमें -1 चार्ज, इसमें +1 चार्ज, इसमें -1, इसमें +1, यहाँ पास -1, सबका बराबर है। क्या यहाँ चार्ज डिपेंड करेगा क्या, नहीं। यहाँ पास किसके ऊपर कहानी चलेगा, आकार, ठीक है। सोडियम सबके में है, सोडियम तो सबके में है। कौन चेंजेस है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। आवर्तक है कि वर्ग का है, वर्ग का है, यानी कि सबसे ज़्यादा साइज किसका रहता है, सबसे कम साइज किसका रहता है, फ्लोरीन का, उसके बाद किसका रहता है, क्लोरीन का, उसके बाद किसका रहता है, ब्रोमीन का। क्लियर है ना, साइज के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये ऐसे, क्लियर है ना। अब मैं क्या बोला था, जिसका साइज सबसे ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी सबसे कम, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो साइज सबसे ज़्यादा किसका है, NaBr का, तो सबसे कम किसका होगा, NaBr का। लैटिस एनर्जी सबसे कम किसका होगा,
NaBr का, जिसका कम है उसको ऐसे लिखते हैं ना, एक लड्डू देते हैं। फिर उससे ज़्यादा किसका होगा? NaCl का। सबसे ज़्यादा किसका होगा चलो बताओ? NaF का। समझ आया? क्लियर है? तो कैसे देखना है? साइज और आपका आवेश। क्लियर है? इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका क्या? लैटिस एनर्जी। आगे बढ़ जाए। ये कंप्लीट हुआ। टॉपिक क्लियर है कि नहीं सबको? लिख लिए तीनों एग्जाम्पल? क्लियर है सबको? नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग करके आना। NaF और MgCl2 किसका जालक ऊर्जा अधिक है? बना करके लाना। किसका जालक ऊर्जा अधिक है? किसका ज़्यादा होगा लग रहा है? किसका ज़्यादा होगा? MgCl2 का। क्यों? Mg में 2 प्लस चार्ज और Na वाले में 1 प्लस चार्ज। क्लियर है? तो वो तो आवेश से ही पता चल गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ मैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है पोलराइजेशन या ध्रुवण। पोलराइजेशन या ध्रुवण। पोलराइजेशन, ये इसी क्या बोलते हैं? ध्रुवण। या इसी का ही एक नाम क्या बोल रहा हूं मैं? आयनिक बंध में। आयनिक बंध में कैसा गुण? सहसंयोजी गुण। कैसा गुण? सहसंयोजी गुण। सहसंयोजी बंध को क्या बोलते हैं जी? कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर। सहसंयोजी को क्या बोलते हैं? कोवेलेंट। तो आयनिक बॉन्ड में क्या आ जाता है? कोवेलेंट कैरेक्टर। क्या होता है? ध्यान समझने का कोशिश करो। क्लियर है? एग्जाम्पल समझना। देखो, आयनिक बंध जब बनता है तो जैसे Na प्लस है और Cl क्या है? माइनस है। ठीक है, तुम लोगों को क्या पता है? क्या पता है कि इस साइड वाला जो रहता है, ध्यान से समझना, जो धन आयन रहता है उसका आकार हमेशा छोटा होता है और जो ऋण आयन होता है उसका आकार हमेशा बड़ा होता है। इतना पता है ना? सबको समझ आता है कि नहीं? जैसे हेलिना, और ये कौन सा फैमिली का है? फ्लोरीन। फ्लोरीन। तो जब इधर से इधर जाता है तो आकार क्या होता है? छोटा, और ऊपर से नीचे आता है तो आकार क्या होता है? बड़ा। और इधर जब ये वाला, तो ध्यान देना, ये बड़ा है, लेकिन इधर से इधर आ रहा है तो इसका आकार भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेकिन इसमें प्लस चार्ज है मतलब इसका आकार क्या हो गया? कम। और इसमें माइनस चार्ज है मतलब इसका आकार थोड़ा सा और बड़ा। क्लियर है ना? 100 बात का एक बात, धन आयन का आकार छोटा, ऋण आयन का आकार बड़ा। ठीक है, तो धन आयन का आकार छोटा है और ऋण आयन का आकार क्या होता है? बड़ा होता है। क्लियर है? अब क्या होता है ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन जो रहता है वो चारों ओर ऐसा ऐसा वितरित रहता है, क्योंकि कोष रहता है चारों ओर। इलेक्ट्रॉन क्या रहता है? हमेशा वितरित रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन मेघ, बादल, इलेक्ट्रॉन के बादल। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन मेघ। क्लियर है? अब ध्यान से समझना, जब प्लस चार्ज आएगा और ये माइनस चार्ज, ये अपना दान दिया है और ये ग्रहण किया है, तो आयनिक बंध बना है, ऐसे बोल रहे हैं हम लोग। तो कई बार क्या होता है, ध्यान से समझना, इसका जो पावर रहता है इसको आकर्षित करने का, उसको बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसका रहता है? पोलराइजिंग पावर केटायन का, धन आयन का। किसका रहता है? केटायन का या धन आयन का। यानी कि इसका खींचने का क्षमता मान लो बाई चांस क्या हो गया? ज़्यादा। इसका खींचने का क्षमता, ध्यान से समझना कोशिश करना ना, ये जो धन आयन रहता है इलेक्ट्रॉन मेघ को अपनी ओर आकर्षित करता है। कई बार ये दान दे दी है, ये ग्रहण कर लिया, लेकिन इसका तो करेक्टर क्या है? प्लस चार्ज है, तो माइनस चार्ज को अपनी ओर खींचने का। तो क्या होता है, ये जो ऐसा स्फेरिकल बना है ना, वो धीरे से क्या हो जाएगा? हल्का सा ऐसा चेंजेस हो जाता है और ऐसे इसकी ओर आकर्षित होने लग जाते हैं। इसकी ओर आकर्षित हुआ तो माइनस चार्ज ज़्यादातर इधर ही जाएगा और इधर चार्ज क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम। यानी कि इधर ज़्यादा माइनस चार्ज, इधर माइनस चार्ज क्या हो गया? थोड़ा सा कम। तो तुम लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि अब इलेक्ट्रॉन का क्या चल रहा है? शेयरिंग। इधर ज़्यादा चला गया और इधर क्या हो गया? कम। तो इधर प्लस चार्ज बन गया होगा, इधर माइनस चार्ज। समझ आ रहा है कि नहीं? और ये इधर खींचा है, तो ध्यान देना, ये इसका पावर है, इसको बोलते हैं ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता, पोलराइजिंग पावर। और ये जो दिखाया रहा है इसको बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी, ध्रुवणता। क्या बोलते हैं? ध्रुवणता। मतलब धन आयन क्या दिखाता है? ध्रुवण क्षमता, और ऋण आयन क्या दिखाता है? ध्रुवणता। ये आकर्षित कर रहा है और ये आकर्षित हो रहा है।
समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये आकर्षित हो रहा है तो इसको क्या बोलूंगा? ध्रुवणता। और वो आकर्षित कर रहे हैं तो उसका कैपेसिटी है ध्रुवण क्षमता। और इसके कारण जो आयनिक बंध वाला कंपाउंड था, अब इसमें कौन सा बंध का गुण आ जाएगा? सहसंयोजी बंध का गुण। किसका गुण आ जाएगा? सहसंयोजी बंध का गुण। क्लियर है कि नहीं? और इसी को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्या बोल देते हैं? पोलराइजेशन। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, पोलैरिटी या ध्रुवण बोल देते हैं, पोलर बोल देते हैं इसी को। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझना, कोई कंपाउंड है वो कितना पोलैरिटी शो करता है या पोलराइजिंग पावर शो करता है, इसको समझाने के लिए एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम क्या था? फजान। क्या नाम था? फजान। और फजान ने अपना रूल दिया, इसको बोलते हैं फजान्स रूल। क्या बोलते हैं? फजान्स रूल। मतलब कोई आयनिक कंपाउंड है तो वो कितना, उसके में सहसंयोजी गुण रहेगा, उसमें कितना सहसंयोजी गुण रहेगा, वो कितना सामने वाले को आकर्षित कर सकता है और सामने वाला उसके ऊपर कितना आकर्षित हो सकता है। मतलब प्लस चार्ज कितना आकर्षित सामने वाले को कर सकता है और माइनस चार्ज कितना आकर्षित हो सकता है। समझ आ रहा है कि नहीं? उसको किसने बताया था? फजान ने। किसने बताया था? फजान ने। और अपना कुछ कुछ रूल दिया। ठीक है ना? क्या क्या रूल दिया? ध्रुवण क्षमता और ध्रुवणता समझ आ गया है कि नहीं तुम लोगों को? ध्रुवण क्षमता किसका होता है? प्लस वाले का। और ध्रुवणता किसका होता है? माइनस वाले का। किसका होता है? माइनस वाले का। क्लियर है? अच्छा, याद रखना, ध्रुवणता हो जिसको मैं क्या बोला हूं अभी? पोलैरिटी। ठीक है, पोलैरिटी यदि ज्यादा हुआ, यदि पोलैरिटी ज्यादा होता है तो सहसंयोजी गुण भी क्या होगा? ज्यादा। मतलब सहसंयोजी गुण और ध्रुवणता का मान क्या होता है? समानुपाती। क्या होता है? समानुपाती। वैसे ही ध्रुवण क्षमता जो है ये किसका कैरेक्टर है? ध्रुवणता माइनस का। और ध्रुवण क्षमता किसका है? प्लस का। इसको क्या बोलते हैं? पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर। ये किसका ज्यादा रहता है बोल रहा हूं मैं? ये किसका ज्यादा रहता है? यानी जिसका ध्रुवण क्षमता ये प्लस का रहता है ना। ठीक है, यदि इसका मान ज्यादा होगा तो भी सहसंयोजी गुण क्या होगा? ज्यादा। सहसंयोजी गुण ज्यादा। क्लियर है? सहसंयोजी गुण को कोवेलेंट कैरेक्टर सीसी लिख सकता हूं क्या मैं? कोवेलेंट कैरेक्टर शॉर्ट में जी। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान समझने का कोशिश करो। कोई आयनिक कंपाउंड रहता है, एक प्लस चार्जर रहता है, एक माइनस चार्जर रहता है। प्लस चार्जर माइनस चार्जर को अपनी ओर आकर्षित करता है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक ही ओर ज़्यादा आकर्षित हो जाता है। इसके कारण इसमें पोलैरिटी उत्पन्न हो जाता है। ये आकर्षित किया तो इसका ध्रुवण क्षमता, और ये आकर्षित हुआ इसको क्या बोला? ध्रुवणता। यदि इसका मान ज़्यादा है या इसका मान ज़्यादा है, इसका आकर्षित होने का मान ज़्यादा है या इसका आकर्षित करने का क्षमता ज़्यादा है, उसके कारण कौन सा कैरेक्टर आएगा? सहसंयोजी गुण। कौन सा गुण आ जाएगा? सहसंयोजी गुण। बढ़िया था ना, मस्त ईरान दे रहा था, ग्रहण कर रहा था, लेकिन नहीं, ये आकर्षित हो रहा है, ये आकर्षित कर रहा है, तो कौन सा गुण आ जाएगा? सहसंयोजी गुण। अब यानी कि इसका मान यदि ज्यादा रहा तो भी सहसंयोजी गुण ज्यादा है, इसका मान यदि ज्यादा रहे तो भी सहसंयोजी गुण मान ज्यादा है। आया समझ में? चाहे ध्रुवणता हो चाहे ध्रुवण क्षमता हो, यदि इन दोनों का मान ज्यादा तो सहसंयोजी गुण भी क्या होगा? ज्यादा। क्लियर है? अब इन दोनों को कौन कौन सी चीज प्रभावित करता है? तो सबसे पहले तो धन आयन का जो ध्रुवण क्षमता है वो किसके किसके ऊपर निर्भर करता है। क्लियर है ना? हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? इसके बारे में। क्लियर है ना? चलो समझने का कोशिश करो। इसको मैं साइड कर देता हूँ थोड़ा सा, ये चलो इसको इधर एक साइड कर दिया हूँ मैं। ठीक है, और इसको हम लोग कर लेते हैं एक साइड ताकि हम लोग को समझने में थोड़ा सा आसानी हो। देखो, प्लस चार्ज वाला जो है उसका क्या बोलते हैं? ध्रुवण क्षमता। ध्रुवण क्षमता का मान ज्यादा कब होगा? ठीक है, पोलराइजिंग पावर पीपी लिख सकता हूँ इसको क्या मैं? पोलराइजिंग पावर का मान यदि ज्यादा होगा तो सहसंयोजी गुण ज्यादा होगा। क्लियर है? कब ज्यादा होता है इसका मान? ध्यान से देखो। यदि सबसे पहले देखते हैं धनायन का आकार। धनायन का क्या देखते हैं? आकार। यदि धनायन जितना ज्यादा छोटा होगा, धनायन जितना ज्यादा क्या होगा? छोटा। जितना क्या होगा? वो छोटा होगा। ठीक है, उसका पोलराइजिंग पावर उतना क्या होगा? ज़्यादा होगा। समझने का कोशिश करो। ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज एक जगह में है, और प्लस चार्ज है एक है जो धन आयन क्या है? थोड़ा सा बड़ा है। धन आयन का आकार मान लो क्या है? छोटा है। ये धन आयन का आकार क्या है? थोड़ा सा बड़ा है। छोटा है तो एक ही जगह में है तो ज़्यादा ताकत के साथ खींच सकते हैं। प्लस चार्ज एक जगह, और यहाँ पास यदि बड़ा है तो धन आयन क्या हो गया? बिखर गया। बिखर गया तो उतना अच्छे से खींच पाएगा क्या माइनस चार्ज को? नहीं। यदि ये अच्छे से खींच पा रहा है यानी कि इसका पोलराइजिंग पावर क्या हो गया? ज़्यादा। और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होता है तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा।
मतलब धन आयन का आकार क्या होना चाहिए, छोटा, साइज क्या होना चाहिए, धन आयन का छोटा, तो पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा। ये दिमाग में छापो। क्लियर है, इतना समझ आया कि नहीं? मतलब जैसे कि तुमको दिया Li प्लस Na प्लस K प्लस, क्लियर है, सबसे छोटा साइज किसका है, लिथियम का, किसका करेक्ट, तो किसका पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, लिथियम का, इसका आकार बड़े होते जा रहे हैं, अरे ऊपर से नीचे आते साइज बढ़ता है ना, क्लियर है कि नहीं? तो सबसे छोटा आकार किसका है, लिथियम का, तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर इस कारण क्या होगा, ज़्यादा। क्लियर है, छपा दिमाग में? आगे बढ़ जाऊँ मैं, दूसरा देखते हैं आवेश। क्या देखते हैं, आवेश। आवेश में याद रखना, जिसका आवेश अधिक, जिसका आवेश का मान क्या होगा, अधिक, उसका, ठीक है ना, जिसका आवेश का मान अधिक होता है उसका पोलराइजिंग पावर भी क्या होता है, ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है, ज़्यादा। क्लियर है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है, साइज बस क्या है, इनवर्सली, साइज छोटा पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, लेकिन इसमें क्या है, आवेश ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा, यानी खींचने का कैपेसिटी क्या रहेगा, ज़्यादा। जैसे Na प्लस है और Mg प्लस है, बताओ किसका खींचने का क्षमता ज़्यादा रहेगा, Mg2 प्लस का, क्योंकि इसका आवेश का मान क्या है, ज़्यादा, और यदि इसका खींचने का क्षमता ज़्यादा है तो सहसंयोगी गुण भी क्या रहेगा इसका, ज़्यादा। आया समझ? अब तो कितना निष्कर्ष निकाले तुम लोग धन आयन से, 2 निष्कर्ष, ठीक है, कि साइज यदि कम तो पोलराइजिंग पावर ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, और दूसरा क्या बोला हूँ, चार्ज, आवेश यदि क्या है ज़्यादा तो पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा और कोवेलेंट कैरेक्टर भी ज़्यादा। क्लियर है, कितना निष्कर्ष निकाल लिए, 2। अरे पोलराइजिंग पावर रे, धन आयन का क्षमता, ध्रुवण क्षमता, ये ध्रुवण क्षमता, खींचने का कैपेसिटी। क्लियर है, शॉर्ट में लिखना पड़ता है ना यार, कितना बार लिखूंगा मैं, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, और देखे क्या, 2 नियम हो गया ना, फजान का कितना नियम हो गया, 2, ठीक है, किसके लिए है ये, धन आयन के लिए, किसके लिए हो गया, धन आयन के लिए, ठीक है। अच्छा, एक IMP पॉइंट, क्या IMP पॉइंट है, ध्यान से समझना, इसको बहुत लोग ना समझ नहीं पाते, और इसी को समझना, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसके पास होता है, जिसके पास होता है, अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसके पास होता है, उसका पोलराइजिंग पावर यानी ध्रुवण क्षमता क्या होता है, ज़्यादा, और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, तो फिर ज़्यादा, क्या होगा, ज़्यादा। एग्जाम्पल के लिए समझे क्या, अक्रिय गैस कौन कौन सा, हीना ने रंग में कुर्ता कटवा करके रंगवाया, हीना ने, जैसे कि हीलियम को छोड़ नियॉन को ले ले, नियॉन परमाणु क्रमांक 10, चलो 1s2 2s2 2p6। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं, 2 और ये 8, ऐसा, यानी कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 2s2 और 2p6, यानी ऐसा लिख सकते हो ns2 होना चाहिए और np6, तो जिसका पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है, जिसका भी कंप्लीट रहेगा उसका पोलराइजिंग पावर क्या रहेगा, एकदम ज़्यादा, वो आसानी से क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा। यहाँ तक क्लियर है। अब उस हिसाब से कॉपर देखो, और किसका देखना है, जिंक का। कॉपर का यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालें, चलो निकालो, कॉपर परमाणु क्रमांक 29, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s1 और 3d 10 है, अरे देखो ना, 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और 1 19 19 10 29। क्लियर है। अब यहाँ पास देखो, क्या इसमें पूरी तरीके से ध्यान से समझने का कोशिश करना। अब यहाँ पास क्या होता है, इसको अरेंजमेंट करते हैं ना हम लोग, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 10 4s1, ये इसके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसको प्राप्त करना है। कब प्राप्त करेगा, पूरी तरीके से लास्ट तक कब भरा रहेगा, इसमें कब भरा रहेगा, यदि ये 4s का एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग दे, तो इसके पास भी मस्त आ जाएगा ये वाला। समझ आ रहा है कि नहीं, अरे ये अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मिल जाएगा इसको, समझ आ रहा है, यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। यानी कि लास्ट में 8 होना चाहिए, एस और पी को मिला करके, एस और पी को मिला करके 8 कब होगा, यदि ये वाला त्याग दे तो, और ये डी को तो छोड़िए, मारो को लिखिए, डी ब्लॉक का तत्व है ना। अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, पी ब्लॉक में ना, तो
तो हम लोग पी ब्लॉक को बस फोकस करेंगे ना। यदि ये एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो क्या ये अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या? भी नहीं, तो इसको हटा दिया। इसको हटाऊंगा तो वो क्या कहलाएगा? कॉपर प्लस। क्या कहलाएगा? कॉपर प्लस। तो कॉपर प्लस रहता है ना, ठीक है, और Ag प्लस रहता है। कौन आगे आया? याद आया? मैं बताया था कॉपर के नीचे Ag के नीचे Au। याद रखना कॉपर प्लस, Ag प्लस और Au प्लस, इसका पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ज़्यादा। तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है? ज़्यादा। अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये तीनों दिखाते हैं। क्लियर है? प्लस प्लस प्लस, कॉपर बस मत लिख देना, कॉपर प्लस, Ag प्लस और Au प्लस। जिंक का याद करो, जिंक का परमाणु क्रमांक 30 करोगे तो 1s2 2s2 पूरा ले जाओगे ऐसे ही। ये क्या होता है? 4s2 3d10। क्लियर है? यहाँ पास से कितना इलेक्ट्रॉन मेरे को निकालना पड़ेगा तब पूरा अक्रिय वाला होगा? 2। कितना निकालूंगा? 2। ये वाला निकालना पड़ेगा ना, तो क्या बनेगा? जिंक 2 प्लस, Zn 2 प्लस दिखाएगा। जिंक के नीचे कौन आता है? जिनी कनाडा होगा, जिंक कैडमियम Hg, जिमी कांदा होगा बोलो, ठीक है। Zn Kd और Hg, इसमें 2 प्लस चार्ज है, इसमें 2 प्लस चार्ज है। ये टोटल कितना कंपाउंड है? 6। ये 6 कंपाउंड अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाता है। प्लस प्लस प्लस, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, इन सभी का पोलराइजिंग पावर क्या होता है? ज़्यादा, और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज़्यादा। मतलब कभी भी ऐसा दिख गया तुमको, क्या दिख गया? CuCl कहीं पास भी दिख गया, मतलब सबसे ज़्यादा सहसंयोजी गुण किसका होगा? इसी का होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? AuCl दिख गया तो सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? इसी का रहेगा। ये जिंक दिख गया, जिंक किसी के साथ भी क्रिया करते हुए ZnCl2 बना है, ZnCl2 बना है, या CdCl2 बना है, या HgCl2 बना है। समझ आ रहा है ना? 2 प्लस चार्ज वाला है, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या रहेगा? सबसे ज़्यादा रहेगा। समझ आया कि नहीं? तो धन आयन जो रहता है वो कितने चीज़ के ऊपर, ध्रुवण क्षमता कितने चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है? 3। सबसे पहला क्या है? साइज जितना छोटा पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। उसके बाद क्या बोला हूँ मैं तुम लोगों को? आवेश जितना ज़्यादा, कोवेलेंट पोलराइजिंग पावर उतना ज़्यादा, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा। और तीसरा क्या बता दिया? अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका किसका होता है? 6 ठोक का। कौन आगे आया? जिनी कनाडा होगा। प्लस प्लस प्लस, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस। क्लियर है? ऐसे करके याद रख लेना। इतना सब समझाया हूँ क्यों? बस ये याद कराने के लिए। याद है? क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब धन आयन का देखो, धन आयन का देख डाले तुम लोग। धन आयन के लिए क्या निकाल दिया मैं? ध्रुवण क्षमता कितने चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है? 3। वैसे ही ऋण आयन के लिए क्या देखूंगा आप? ध्रुवणता। क्या देखूंगा? ध्रुवणता। ये तो आसानी से याद रहता है, 2 मिनट लगता है। ऋण आयन के लिए फजान करूँ, ठीक है। देखो इसमें जस्ट उल्टा, उसमें साइज कम था तो क्या था? कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा था। ऋण धन आयन के लिए ऋण, यहाँ पास किसके लिए दिख रहे हो? ऋण आयन के लिए। ऋण आयन के लिए कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा कब होगा? कब होगा? कब होगा? ध्यान दो। तो ये भी किसके ऊपर निर्भर करेगा? 2 चीज़ के ऊपर। पहला तो किसके ऊपर निर्भर करेगा? साइज, और दूसरा किसके ऊपर निर्भर करेगा? चार्ज, आवेश के ऊपर। ध्यान दो, साइज ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, खत्म। समानुपाती डायरेक्ट। उस वाले में क्या था? व्युत्क्रमानुपाती था। धन आयन के लिए साइज छोटा होना चाहिए तब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। इस वाले में साइज क्या होना चाहिए? ज़्यादा, तब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। और इसमें चार्ज के लिए सेम टू सेम, चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज़्यादा। क्या होगा? ज़्यादा। समझ आया? तो टोटल कितना रूल हो गया? 5। कितना हो गया? 5। धन आयन के लिए कितना रूल दिया? 3। ऋण आयन के लिए कितना रूल हो गया? 2। क्लियर है? एक साथ समरी बना करके लिखें ताकि क्वेश्चन करते बने हम लोग को, ठीक है, ताकि उसके इधर को देखो फटाक से क्वेश्चन बना सको। क्लियर है? चलो शुरू करें। ध्यान दो, हम लोग क्या क्या देखें। किसी भी आयनिक कंपाउंड में सहसंयोजी गुण को दर्शाने के लिए फजान ने एक रूल दिया जिसे फजान्स का रूल कहते हैं। सहसंयोजी गुण को दर्शाना था ना, तो जो धन चार्ज रहता है उसका होता है ध्रुवण क्षमता, और ऋण चार्ज का होता है, माइनस चार्ज का क्या होता है? ध्रुवणता। क्या होता है? ध्रुवणता। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? धन आयन जो रहता है, धन आयन क्या दिखाता है? ध्रुवण क्षमता। प्लस चार्ज के लिए बता रहा हूँ ना, ध्रुवण क्षमता। और माइनस चार्ज क्या दिखाता है? ध्रुवणता। माइनस चार्ज को क्या बोलते हैं? ध्रुवणता। इसका खींचने का कैपेसिटी और इसका उसके पास जाने का कैपेसिटी। क्लियर है ना? ध्रुवण क्षमता कब बढ़ता है? प्लस चार्ज का यदि क्या होता है? चार्ज ज़्यादा होता है। चार्ज क्या होता है? ज़्यादा, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होता है? ज़्यादा। साइज क्या होता है? यदि कम तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है? ज़्यादा।
क्लियर है। और अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर प्लस आ गया, Ag प्लस आ गया, ध्यान दो कॉपर प्लस Ag प्लस Au प्लस चाहे Zn2 प्लस या कॉपर क्या आता है जी कैडमियम 2 प्लस या फिर क्या आएगा Hg2 प्लस, ये सभी के सभी क्या दिखाते हैं अक्रिय गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा ज़्यादा, और पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज़्यादा। सेम टू सेम ध्रुवणता के लिए फिर क्या बताया था, यदि चार्ज क्या होगा माइनस चार्ज का मान ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज़्यादा, और साइज यदि ज़्यादा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा ज़्यादा। टोटल कितना पढ़ना है 5, कितना रूल है 5। अब इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं। सबसे पहला क्लियर है, ध्यान समझना, जिसका ध्यान देना, जिसका ध्रुवण क्षमता ज़्यादा होगा या ध्रुवणता ज़्यादा होगा, ठीक है, उसका सहसंयोजी गुण क्या होता है बोल रहा हूँ मैं ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के लिए समझो NaCl है, KCl है और RbCl है, तीनों में सहसंयोजी गुण किसका ज़्यादा है, सहसंयोजी गुण किसका है, किसका ज़्यादा है, ध्यान से समझो। क्लोरीन 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 NaKRb सब का आवेश समान है, आवेश वाला फैक्टर लगेगा क्या नहीं, कौन सा फैक्टर लगेगा साइज वाला। अब साइज के अकॉर्डिंग काम करो, धन आयन का देखो क्लोरीन तो ऋण आयन है, ऋण आयन है, ऋण आयन, ऋण आयन का साइज वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्या नहीं, किसका लगेगा धन आयन का साइज। Na प्लस है, K प्लस है और Rb प्लस है। हलीना की रब से फरियाद, ऊपर से नीचे आते हैं साइज क्या होते जाता है बढ़ता है। और मैं क्या बोला हूँ कि साइज जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके पोलराइजिंग पावर के या कोवेलेंट कैरेक्टर के। क्लियर है, मतलब जिसका साइज सबसे छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा सहसंयोजी गुण कौन दिखाएगा NaCl, कौन दिखाएगा NaCl। क्लियर है ना। तो अभी तक जो तुम लोग समझ रहे थे कि NaCl केवल आयनिक बंध वाला गुण रखता है, नहीं, वो सहसंयोजी गुण भी रखता है, किसके अकॉर्डिंग फजान के रूल के अकॉर्डिंग। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा और क्वेश्चन करो कि क्या, एक क्वेश्चन करो चलो। जैसे क्वेश्चन दे दिया NaCl, NaBr और NaI तीनों में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर यानी सहसंयोजी गुण ज़्यादा है, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है NaCl, NaBr और NaI। अब यहाँ पर देखो Na ये प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज और ये प्लस चार्ज है, इसमें भी माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, मतलब चार्ज वाला खेल चलेगा क्या नहीं। अब इसके बाद देखो ये भी Na है, ये भी Na है और ये भी Na, मतलब तीनों का साइज तो समान, लेकिन इसमें देखो क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, यानी क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और सब कौन सा चार्ज वाला है माइनस। माइनस चार्ज के लिए कौन सा रूल लगता है देखो तो, माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज जिसका साइज ज़्यादा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा। सबसे ज़्यादा आकार किसका रहेगा NaI का, किसका रहेगा NaI, तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा रहेगा NaI का। जस्ट अपोजिट हुआ, उसमें छोटे का ज़्यादा था कोवेलेंट कैरेक्टर, इसमें बड़े का ज़्यादा है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा NaI का। समझ आया कैसे क्वेश्चन से डील करना है, क्लियर है ना, यहाँ तक समझ आ गया कि नहीं। अच्छा जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर रहेगा, देखो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहता है ना, उसका जो विलेयता होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझना, उसका विलेयता होता है कम, उसका विलेयता क्या होता है कम, ठीक है। जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है ना ज़्यादा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कम। तो कई बार मान लो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, चलो बताओ इनमें किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ये तीनों कंपाउंड में, इसमें बताओ किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। देख कोवेलेंट कैरेक्टर जिसका ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कम, सबसे ज़्यादा किसका है NaI का, तो इसी का MPBP क्या होगा कम। क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर के। समझ आ गया कि नहीं, ठीक है। और बताऊं क्या, BeF2 तुम लोग होमवर्क करके आना, BeF2 और MgF2 दोनों में किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, किसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, ये क्वेश्चन करके आना। बता सकते हो बेटा मांगे, ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर वाले का साइज क्या है छोटा, ऊपर वाले का साइज छोटा है मतलब उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा ज़्यादा। अरे प्लस चार्ज है ना, अब प्लस चार्ज में जिसका साइज छोटा उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, तो आंसर तो ऐसे ही बना दोगे। दूसरा क्वेश्चन दूं क्या, FeOH2
और क्या हो जाता है FeOH3। FeOH3 किसका विलेयता ज़्यादा होगा? विलेयता पूछा हूँ, क्या पूछा हूँ? विलेयता ज़्यादा होगा। तो 100 बात का एक बात, जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहता है ना, सॉरी जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा रहता है उसका विलेयता कम रहता है। तो जिसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम रहेगा उसका विलेयता क्या होगा? ज़्यादा। तो देख लेना किसका कोवेलेंट कैरेक्टर कम है इसमें। ये Fe2+ चार्ज है, इसमें Fe3+ चार्ज। तो नीचे वाले का कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो गया? ज़्यादा। तो इसका विलेयता क्या हो जाएगा? कम। तो इसका क्या है? ज़्यादा, सॉरी कम है, तो इसका विलेयता क्या हो जाएगा? ज़्यादा। थोड़ा दिमाग लगाना, बन जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ आया? ठीक है। तो इस तरीके से आपका फजान का रूल या फिर आयनिक यौगिकों में सहसंयोजी गुण कैसे निर्धारण करते हैं, ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग बात करेंगे सहसंयोजी बंध के बारे में। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।